भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के उस चौराहे पे लाकर के खड़ा कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का नामो निशान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, डोगरों का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी सब खतरे में चली गई है। और जिन लोगों को, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये वहम है कि भारतीय जनता पार्टी जो मॉनसून पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है उसमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की वापसी का कोई बिल नहीं ला रही है। और यहां तक कि हमारा यह सीधा कहना है, यह इल्जाम है मेरा, जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातों का, राजनीतिक दलों का शिकार हो गया है। एक पॉलिटिकल विक्टिम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जम्मू कश्मीर रियासत बनी है। अब दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के डोगरा एमएलएज ने खुद जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो जम्मू कश्मीर को 28 एमएलए और 2 मेंबर पार्लियामेंट बर्बाद कर रहे हैं। ये यूं समझ लीजिए कि या यूं समझ लीजिए कि घर के चिराग ने ही घर को जला दिया। और एक बात इस मौके के ऊपर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आर्टिकल 370 2029 में रियासत के दर्जे के साथ फिर वापस आएगा। ये मैं दावे के साथ और एतमाद के साथ कह सकता हूं कि आर्टिकल 370 और रियासत का दर्जा 2029 में फिर से इकट्ठे वापस आएंगे। और कोई पार्लियामेंट की सेशन में भारतीय जनता पार्टी कोई बिल रियासत के दर्जे की वापसी का नहीं ला रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो थी वो 5 अगस्त 2019 से ही, और यह यूं कहिए कि पिछले आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की नीयत जम्मू कश्मीर को लेकर के कभी साफ नहीं थी। और ये कौन थे? श्यामा प्रसाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले तो नहीं थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को जो बर्बाद करवा दिया भारतीय जनता पार्टी के हाथों से। ये मेरा आरोप है। हु वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी? हु वाज ही? उसको अपना ये आका समझती है भारतीय जनता पार्टी। और जो कहना चाहता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और असली चेहरा तो 5 अगस्त 2019 को नजर आया, जब इसकी नीयत जम्मू कश्मीर को लेकर के साफ नहीं थी। और जब आर्टिकल 370 को तोड़ा गया तब इन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा। लेकिन आज तक वो 5 अगस्त 2019 को अब 6 साल होने वाले हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, डोगरों के साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों के साथ विश्वासघात किया। और कोई टाइम लाइन उसमें नहीं बताई 5 अगस्त 2019 को कि कब रियासत वापस दी गई। और यहां तक ही नहीं, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से ये बातें कर रहा हूं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दिया। जो 11 दिसंबर 2023 को फैसला आया कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाए जाएं, उसमें भी आर्टिकल 370 के उस 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम खुश नहीं है। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दिया जब उसको भी इन्होंने गुमराह कर दिया कि रियासत देंगे, लिख के दे दिया। लेकिन आज तक उसके बावजूद भी रियासत नहीं दी। और उस फैसले में यह भी नहीं लिखा गया कि कब रियासत वापस आएगी। यह भी एक धोखा भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट जो लिख के दिया था उसमें दिया। और उसके बाद इंडिया ब्लॉक की तरफ आते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि कल भी इंडिया ब्लॉक की
एक बड़ी अहम बैठक हुई जिसका चर्चा थी, लेकिन उस इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी, वर्चुअल मीटिंग जो थी, उसमें जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी थे। उन्होंने स्पेशल स्टेटस और रियासत के दर्जे का रेजोल्यूशन जो है असेंबली में पास करके मरकज को दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर को दिया हुआ है, होम मिनिस्टर को दिया हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंडिया ब्लॉक को जितना जोर लगाना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी इंडिया ब्लॉक के सियासी दल हैं, जमाते हैं, गठबंधन में जो जमाते हैं, उन्होंने रियासत के दर्जे की वापसी के लिए जितना जोर लगाना चाहिए नहीं लगा रहे हैं। और जो कल वर्चुअल जो मीटिंग हुई है, उसमें जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की वापसी का तो जिक्र तक नहीं है। पहलगाम अटैक है, ट्रंप के सीज़फायर के ऊपर बात की गई है, और एलजी साहब ने जो कबूलनामा किया है कि पहलगाम का जो सुरक्षा में चूक थी, सिक्योरिटी लैब्स थी, वो भी एक साजिश के तहत बयान दिया गया है। क्योंकि ये पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन में ये इस बात को दबाना चाहते थे कि रियासत के दर्जे को किस तरीके से मांग को दबाया जा सकता है। उसमें ये पार्लियामेंट में ये कहेंगे कि जनाब अभी हालात ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया, इसलिए रियासत नहीं दी जा सकती है। और इंडिया ब्लॉक वाले यहां तक कि मुझे अफसोस है कि वो कोई प्राइवेट बिल भी ला सकते थे रियासत के दर्जे की वापसी का, आर्टिकल 370 की वापसी का, स्पेशल स्टेटस वापसी का, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो महाराजा हरि सिंह जी की इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें थी, उसके ऊपर तो बिल ला सकती थी, लेकिन वो भी नहीं लाया। इसलिए रियासत के दर्जे का मानसून सेशन में कोई बिल पास नहीं हो रहा है। और 2029 में आर्टिकल 370, 35A और रियासत का दर्जा दोनों इकट्ठे आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने, जो एलजी साहब ने कबूलनामा किया है कि सुरक्षा में कुताही हुई है, इसलिए वहाँ पे पहलगाम का हादसा हुआ, और ये उस तरीके का हो गया कि सारे शोर मचाएं, चोर 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 चोर, और बीच से पार्लियामेंट का